नमस्कार। आज एक बार फिर हम तहज़ीब के इस कार्यक्रम में विभिन्न रंग के विभिन्न विधाओं के कवि लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का यह विशेष कार्यक्रम इसलिए भी है कि जो लोग महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुए हैं, रचनाकारों को हमने आज आमंत्रित किया है। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी भी उपस्थित रहेंगे। तो इन सबको पहले मैं उनकी रचनाओं पर, उनकी कृतियों पर, उनकी पुस्तकों पर पुरस्कृत होने पर इन सबको बधाई देता हूं और हृदय से कामना करता हूं कि इसी तरह आगे भी इसी पथ पर अग्रसर होते रहें। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी ने लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद और 3 वर्षों के रचनाकारों को सम्मानित किया है। इसमें कई रचनाकार सम्मानित हुए हैं, लेकिन जितने हमारे इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध हो सके हैं हमने उन्हें आमंत्रित किया है। तो मैं इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। आज महफिल भी खूबसूरत है, आज महफिल भी खूबसूरत है, इसका हासिल भी खूबसूरत है, और आपसे मिलके यूं लगा मुझको, आपसे मिलके यूं लगा मुझको, आपका दिल भी खूबसूरत है। क्या बात। तो इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संध्या अरू जी को, जिन्हें महाराष्ट्र साहित्य अकादमी द्वारा उनके काव्य संग्रह चिनिया के पापा, उसके लिए संत नामदेव पुरस्कार मिला है, जो 2023 के लिए। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके अतिरिक्त इनके परिचय में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये वर्तमान समय में बांद्रा स्थित आरडी नेशनल कॉलेज में हिंदी विभाग से जुड़ी हैं और इन्हें लाल किले पर कवि सम्मेलन में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देता हूँ। इनका पहला काव्य संग्रह 2016 में दूर होती नज़दीकियाँ आया था, जिसे मराठी भाषा में भी अनुवाद किया गया। स्वतः पासून दुरावताना इस नाम से वहाँ भी अनुवाद हुआ है। 2018 में चिनिया के पापा प्रकाशित हुआ, जिसे महाराष्ट्र साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। 2022 में तीसरा काव्य संग्रह ओस की लड़की, जो कवि ग्राम प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, वह भी इनकी विधाओं में सम्मिलित है। और इसके अतिरिक्त कई संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। महाराणा प्रताप संस्था द्वारा स्त्री शक्ति सम्मान, विश्व का द्वीप बनारस द्वारा साहित्य सर्जना पुरस्कार, अखिल भारतीय अनुबंध फाउंडेशन द्वारा अनुबंध भूषण सम्मान तथा अन्य कई प्रोग्राम द्वारा इन्हें किया गया राष्ट्र गौरव सम्मान भी मिला है। तो मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संध्या यादव जी को मंच तक आएँ, अपनी रचनाएँ कहें इस एक शेर के साथ। वल्लाह आप आए मेरे घर खुशामदीद, जागा है आज मेरा मुकद्दर खुशामदीद, आप आ गए तो आ गई महफिल में रौनकें, क्या खुशनुमा सा हो गया मंजर खुशामदीद। श्रीमती संध्या यादव जी। धन्यवाद गुलशन जी, धन्यवाद तहज़ीब। मैं 2 रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 14 मई का दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आने वाला जो मदर्स डे इस वर्ष का है और आने वाले जितने भी सालों में मदर्स डे मनाया जाने वाला है, उन सभी सालों के लिए समर्पित मेरी एक रचना है, जिसका शीर्षक है बेचारी माँ। माँ के पैरों के नीचे कोई स्वर्ग नहीं होता, माँ के पैरों के नीचे कोई स्वर्ग नहीं होता। बेकार में देवी बनाकर, अधिकारों से वंचित कर, कर्तव्य के जाल में फंसाई गई ये माँ बहुत बेचारी है। इस माँ नाम के जीव को पैरों के नीचे थोड़ी सी ज़मीन और सिर के ऊपर जहाँ तक नज़र जाए बस उतना आसमान चाहिए होता है। एक दिन सम्मान के महासागर में डुबोकर पूरे दिन प्रेम की गंगा के घाट पर डुबकी लगवाने से अच्छा है रोज़
आधा टीस्पून सम्मान, श्रद्धानुसार प्रेम, मुट्ठी भर अपनापन और अजूरी भर चैन की सांस लेते देते रहिए। गरम रोटी पर पिघले घी सी माँ, गरम रोटी पर पिघले घी सी माँ, बासमती चावल की खुशबू सी मीठी दानेदार खीर सी माँ, और खूब मन लगाकर धीमी आंच पर भूजी गई आलू भुजिया सी माँ। गरम रोटी पर पिघले घी सी माँ, बासमती चावल की खुशबू सी मीठी दानेदार खीर सी माँ, और खूब मन लगाकर धीमी आंच पर भूनी गई आलू भुजिया सी माँ, हर रोज़ आपके जीवन के कच्चे सिवान में नीम, आम, अमरूद, अमलतास, बरगद, शीशम, गुलमोहर सी फलती फूलती रहेगी। क्योंकि माँ प्रकृति सी होती है, क्योंकि माँ प्रकृति सी होती है। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हथेलियों की गर्माहट मिले तो अपना घर आंगन छोड़कर कभी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। माँ को ज़बरदस्ती मदर मत बनाइए। क्या बात, माँ को ज़बरदस्ती मदर मत बनाइए। माँ, अम्मा, महतारी, माई, मॉम, जो जिसमें वो खुश रहना चाहे खुश रहने दीजिए। क्योंकि उसके बाद पोस्ट कार्ड लिखकर, फ़ोन करके, वीडियो कॉल पर कहने वाला कोई नहीं रहता, घर कब आओगे, मिलने का बहुत मन करता है। क्या बात, बहुत सुंदर। और दूसरी एक रचना, मत बचाओ बेटियां। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, अपने आसपास का माहौल देखते हुए, एक मेरी रचना, मत बचाओ बेटियां। मत बचाओ बेटियां, बचकर क्या करेंगी? मत बचाओ बेटियां, बचकर क्या करेंगी? एक दफ़ा मरने की खातिर तिल तिल कितनी दफ़ा मरेंगी? मत बचाओ बेटियां, बचकर क्या करेंगी? भ्रूण हत्या की सहमति पर अंगूठा लगवा लो। भ्रूण हत्या की सहमति पर अंगूठा लगवा लो। चाहो तो हम औरतों से पोस्टरों पर हस्ताक्षर भी करवा लो। जहर चटा दो, जहर चटा दो, गर्दन मरोड़ दो, पत्थर पर पटक दो, गर्भ में ही मरवा दो, पर बंद कर दो बेटी बचाओ का ये दोगलापन। जहर चटा दो, गर्दन मरोड़ दो, पत्थर पर पटक दो, गर्भ में ही मरवा दो, पर बंद कर दो बेटी बचाओ का ये दोगलापन। थोड़ा थोड़ा मरना बहुत तकलीफ देता है। थोड़ा थोड़ा मरना बहुत तकलीफ देता है। तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। इतिहास गवाह है, तुमने किसी काल में नहीं समझा। इतिहास गवाह है, तुमने किसी काल में नहीं समझा। तुम्हारी कामांधता की छलनी से तुम्हारे पुरुषत्व की आदर्श कहानियाँ बहकर किसी छिछले से गड्ढे में शैवाल सी गंधाने लगी हैं। तुम्हारी कामांधता की छलनी से तुम्हारे पुरुषत्व की आदर्श कहानियाँ बहकर किसी छिछले से गड्ढे में शैवाल सी गंधाने लगी हैं। मत बचाओ बेटियाँ, मत बचाओ बेटियाँ, बच गईं तो सवाल करेंगी। मत बचाओ बेटियाँ, बच गईं तो सवाल करेंगी। सड़े हुए पुरुषत्व के गंदले जल पर पत्थर फेंकेंगी। तुम्हारी थोथी मर्दानगी का कीचड़ तुम्हारे मुंह पर मल देंगी। कहाँ छिपाओगे मुंह, कहाँ छुपाओगे मुंह? अच्छा है कि मत बचाओ बेटियाँ। धन्यवाद।
बहुत अच्छी रचनाएं संध्या जी अभी सुना रही थी। मातृ दिवस पर माता को स्मरण करते हुए रचना पढ़ी, बहुत खूबसूरत। ढूंढते हैं सभी सायवान धूप में, सबको साया मिले पर कहाँ धूप में, ताकि बच्चों पे छाया सलामत रहे, रोज़ तपती रही एक माँ धूप में। तो माँ के त्याग की बात तो बड़ी अनमोल है, अनमूल्य है। तो मैं इस रचना के बाद अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती भारती संजीव श्रीवास्तव जी को, जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी से उनकी पुस्तक उसका सूरज, उसके लिए संत नामदेव काव्य रजत पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। मैं उन्हें इसके लिए साधुवाद देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ शेर के साथ। ये आलम अब हमें बतला रहा है, खुशी का एक मंजर छा रहा है। ये आलम अब हमें बतला रहा है, खुशी का एक मंजर छा रहा है, उसे महसूस करना भी है लाजिम, जिसे आँखों से देखा जा रहा है। कर रहा हूँ भारती संजीव श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। तहज़ीब को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी कविता का प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है आपका। उसमें ऊष्मा थी, उसमें ऊष्मा थी जो पूरे घर को आवश्यक ताप दे रही थी। उसमें ऊर्जा थी जो पूरे घर में प्राण भर रही थी। उसके उठते ही सुबह होती थी, उसके बैठते ही रात। क्या बात। उसके उठते ही सुबह होती थी, उसके बैठते ही रात। वो अपने घर का सूरज थी, वह स्त्री थी। क्या बात। मेरी कविता है उसका सूरज, उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। कि जब वह जन्मती है उसके साथ नाभि नालबद्ध होती है दया, करुणा, ममता, स्नेह, शालीनता, सुंदरता, कोमलता। जब वह जन्मती है उसके साथ नाभि नालबद्ध होती है दया, करुणा, ममता, स्नेह, शालीनता, सुंदरता, कोमलता। उसके हाथों में कुकुरमुत्ते की तरह अपने आप उभर आते हैं चूल्हा, चक्की, कपड़ा, बर्तन, अनाज, पिसान, भात, रोटी। क्या बात। बहुत सुंदर। उसके साथ धर्म की तरह जोड़ दी जाती हैं बिंदिया, चुनरी, आंचल, काजल, बाली, झुमके, कंगन, पायल, पर्दा और देहरी। शर्म, लज्जा और दमन से छिप जाती हैं, शर्म, लज्जा और दमन से छिप जाती हैं उसके कोमल भावों की तितलियां दर्पण के पीछे। लोग सिर्फ उसका रूप निहार पाते हैं। वह आटे की थाली पर उकेरती है शब्द, रंगोली में फुटबॉल, किताबें, नदियाँ और पहाड़। वह स्त्री है, वह स्त्री है, सूरज के आने से पहले उठती है, हाथ में रंग कूची लिए अपना सूरज स्वयं बनाती है। वह रोज उठती है और रोज उठती चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैंने एक कविता लिखी है नींद पर। मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ कि नींद बहुत ज़रूरी शरीर के लिए, नींद बहुत ज़रूरी शरीर के लिए। नींद की प्रकृति प्रति प्राणी भिन्न भिन्न। नींद बेकार कर देती अच्छे भले इंसान को, नींद बेकार कर देती अच्छे भले इंसान को। नींद बहुत प्रिय होती है सभी को, पर किसी किसी को कहीं भी कभी भी आ जाती है, पर किसी किसी को कहीं भी कभी भी आ जाती है। नींद का मारा सोने वाला सोचता है सब सोए रहें,
नींद का मारा सोने वाला सोचता है सब सोए रहें ताकि बनी रहे उनकी नींद, भ्रम और झूठे सपने। कुछ नींदें पलायन हैं, कुछ नींदें पलायन हैं वास्तविकता से, अकर्मण्यता से, अपनी कमजोरी से। कुछ सोए रहते हैं आहो कराहों से बचने के लिए। कुछ सोए रहते हैं समाज के तीखे सवालों से बचने के लिए। कुछ सोए रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। कुछ सोए रहते हैं ताकि औरों की नींद न बिगड़े। कुछ सोए रहते हैं ताकि रिश्ते न उजड़ें। जनता की नींद लाती है गुलामी, तानाशाही, अराजकता। जनता की नींद लाती है गुलामी, तानाशाही, अराजकता। जनता की नींद करती है उसे गूंगा, लाचार, बेकार। जनता की नींद करती है उसे गूंगा, लाचार, बेकार और सत्ता को मजबूत, निर्मम और सीने पर सवार। वाह वाह भाई वाह। एक कविता है मेरी वसंत पर, मैं उसे यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि गया पतझड़ कहाँ जाने, बहारों का ज़माना है। बही है रंग और खुशबू, बड़ा मौसम सुहाना है। बदलती रंग है प्रकृति, भ्रमर ने गीत है गाया। गुलाबी ठंड से महके, नया उल्लास है छाया। छटा भी खूब है बिखरी, मयूर मन नाचता गाता। सुवासित ये धरा फसलें, कृषक भी खूब हर्षाता। कहीं पर कूकती कोयल, कहीं पर आम बोराया। काम के बाण से घायल, कहीं यौवन है बल खाया। खिली है धूप आंगन में, हृदय में प्रेम लहराया। खिले हैं फूल टेसू के, लगे है रंग छलकाया। अवनी ने वेश है बदला, लगे अंबर है मुस्काया। उदासी दूर हट जाओ, स्वयं ऋतुराज है आया। उदासी दूर हट जाओ, स्वयं ऋतुराज है आया। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं भारती जब कह रही थी। स्त्री पर बहुत खूबसूरत रचना आपने कही। मुझे दो शेर याद आ रहे हैं। मुझे होता है ये एहसास घर में, क्या बात। मुझे होता है ये एहसास घर में, नहीं औरत बिना कुछ खास घर में। और व्यथा रोटी की हो या आस्था हो, व्यथा रोटी की हो या आस्था हो, वही रखती है बस उपवास घर में। क्या बात। वही रखती है बस उपवास घर में। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ महाराष्ट्र अकादमी से सम्मानित पुरस्कृत एक और रचनाकारा रजनी साहू जी को, जिन्हें उनकी पुस्तक स्वयं सिद्धा पर पुरस्कार मिला है। उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये पनवेल से आई हैं और सुधा साहित्यिक सामाजिक संस्था की संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस टीचर भी रही हैं और इनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं सहस्त्रधारा, स्वयं सिद्धा और सत्यम शिवम सुंदरम। और प्राप्त सम्मान भी हैं कई संस्थाओं से और पुस्तक समीक्षाएं भी हैं इनकी। बिंब प्रतिबिंब और अठन्नी वाले बाबूजी, क्या सुंदर नाम है।
अठन्नी वाले बाबूजी, और अनेक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपी हैं। नवांकुर का संपादन भी इन्होंने किया है। और मैं इन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ बड़े नाज के साथ, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। रजनी साहू जी। आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम रजनी साहू। अभी 2021 में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य राज्य अकादमी से संत नामदेव पुरस्कार मेरी कृति स्वयं सिद्धा को दिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। और आप तहजीब के पदाधिकारियों को हृदय से आभार। बिना किसी भूमिका के मेरी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने किसानों की व्यथा के बारे में कुछ लिखना चाहा है। यदि मेरे शब्द आप तक पहुँचे तो मेरा लिखना सफल होगा। मेरी कविता का शीर्षक है क्या बोऊं क्या काटूं। क्या बोऊं क्या काटूं, क्या बोऊं क्या काटूं, अपनी व्यथा किससे बांटूं, अपनी व्यथा किससे बांटूं, मैं दाता कहा जाता था। अब मैं हाथ फैलाता हूँ, अब मैं हाथ फैलाता हूँ, मोहरे की तरह खेला जाता हूँ, स्वार्थी तराजू में तौला जाता हूँ। अपने हृदय की खाई को कैसे पाटूं, क्या बहूं क्या काटूं, अपनी व्यथा किससे बांटूं, अपनी व्यथा किससे बांटूं। मानसून जुए की तरह था, यह कहर क्या कम था। मानसून जुए की तरह था, यह कहर क्या कम था। कीटनाशक दवाइयों का जहर पीकर, कीटनाशक दवाइयों का जहर पीकर कीड़े मकोड़े की तरह मरा हूँ। अपने ही लगाए पेड़ पर अंतिम बार झूला हूँ, अंतिम बार झूला हूँ। अब मैं किस किस के तलवे चाटूं, अब मैं किस किस के तलवे चाटूं, क्या बोऊं क्या काटूं, अपनी व्यथा किससे बांटूं। मुझको दाव लगाकर झूठ के पाँव लगाकर, मुझको दाव लगाकर झूठ के पाँव लगाकर निराश हो जाओगे मेरी खुरदुरी ज़मीन के गांव में आकर। सावन के अंधे बहरों को अब मैं कैसे डांटूं, क्या बोऊं क्या काटूं, अपनी व्यथा किससे बांटूं। मानसून जुआ है, बिन बादल बरस गए तो कीचड़ में जा गिरोगे। अब मैं चलूं खरीफ और रबी के बीज बोने, उनकी फसलें काटूं। चलो खरपतवार की नस्लें काटूं, क्या बोऊं क्या काटूं। मेरी एक कविता श्रृंगार रस पर आधारित है। मेरे मन के सरोवर में हो जलज मेरे प्रियवर, जीवन की तपिश में यूं तुम हो शीतल तरुवर। तुम मिलन मधुर संगीत, शाश्वत ये अपनी प्रीत। तुम क्षितिज तलक फैले, जन्मों से तुम मेरे मीत। हर हृदय के कोने में, नयनों के दोने में, पिघले हैं सलोने भाव। मुझे दृश्य दिखे सोने में, सांसों के झोंके में, जीवन के धोखे में। छल जाती कुछ बातें इस मन के झरोके में, प्राणों का शिथिल स्पंदन। आ जाओ सुन तुम क्रंदन, प्रिय निवेदन है तुमसे, महकाओ जीवन में चंदन। बिरही उर निर्जन वन, निर्जीव सा ये तन मन। सदियों से लगी ये लगन, मैं बनूं तेरी जोगन, मैं बनूं तेरी जोगन। मेरी एक और कविता यदि आपकी अनुमति हो तो प्रस्तुत है। चूँकि कवि संवेदनशील प्राणी है,
और उसको हर कण कण में संवेदना महसूस होती है। तो मेरी उसी पर आधारित एक कविता का शीर्षक है हाँ मैं पत्थर हूँ। हाँ मैं पत्थर हूँ पर मुझे पत्थर ना कहो। हाँ मैं पत्थर हूँ पर मुझे पत्थर ना कहो। मुझ में भी संवेदनाएं हैं। वज्र से आघात सहता हूँ, टूटता हूँ, बिखरता हूँ और संवरता हूँ। इतिहास का हिस्सा हूँ, इतिहास का हिस्सा हूँ। हर वर्ग का किस्सा हूँ, सृजन का आधार हूँ। माना की धरती पर भार हूँ, माना की धरती पर भार हूँ। पत्थर होकर भी आस्थाओं में जीवित हूँ, पत्थर होकर भी आस्थाओं में जीवित हूँ। भगवान बना फिरता हूँ, भगवान बना फिरता हूँ। अपेक्षा और उपेक्षा सब कुछ सहता हूँ, अपेक्षा और उपेक्षा सब कुछ सहता हूँ। पर मुझे पत्थर ना कहो, मुझ में भी संवेदनाएं हैं। मुझे पत्थर ना कहो, मुझ में भी संवेदनाएं हैं। क्या धन्यवाद। बात है। बहुत अच्छी रचनाएं रजनी जी कह रही थी। पहले एक किसान पर रचना कह रहे थे, मुझे किसी का शेर याद आ रहा है, अब न गेहूं न धान बोते हैं। क्या बात है, पहला मिसरा ही मजेदार। अब न गेहूं न धान बोते हैं, अपनी किस्मत किसान बोते हैं। वाह भाई वाह। अब न गेहूं न धान बोते हैं, अपनी किस्मत किसान बोते हैं। और दूसरी रचना एक पत्थर पर कह रही थी, आस्था की बात कर रहे थे। अगर कुछ है समंदर देखने को, मुझे अपना शेर याद आ रहा है, अगर कुछ है समंदर देखने को तो है इसमें उतर कर देखने को। और करोड़ों आस्थाओं से बना है, करोड़ों आस्थाओं से बना है, जो ये लगता है पत्थर देखने को, जो ये लगता है पत्थर देखने को। बहुत सुंदर रचनाएं अभी रजनी साहू जी ने पढ़ी। हमारे पास अब पुरस्कृत रचनाकारों में रोशनी किरण जी और अजब नारसी जी और दिनेश पेशवारी जी हैं। उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अश्विनी उम्मीद लखनवी जी को। यह कार्यक्रम के संयोजन में बहुत बड़ा सहयोग रहता है इनका बैनर जो आप देखते हैं वो इनके कर कमलों द्वारा सजाया होता है। मैं एक शेर के साथ इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। खलूस नाम है मेरा सलाम करता हूँ। इनकी श्रीमती जी सामने बैठे हैं, ये शेर उनकी तरफ से उनको समर्पित है। खलूस नाम है मेरा सलाम करता हूँ, मैं नफ़रतों को मिटाने का काम करता हूँ। मैं एक उम्मीद हूँ, मैं हूँ वफ़ा का ताजमहल। मैं एक उम्मीद हूँ, मैं हूँ वफ़ा का ताजमहल। मैं चाहतों को सजाने का काम करता हूँ। क्या वाह भाई वाह। आमंत्रित कर रहा हूँ अश्विनी उम्मीद लखनवी जी। कविता लिखना गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। कविता लिखना गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। आईना दिखलाते रहना सबके बस की बात नहीं। और अपना अपने पास ही रख कर औरों का भी गम ले ले। अपना अपने पास ही रख कर औरों का भी गम ले ले। और बना ले गम को गहना सबके बस की बात नहीं। वाह भाई वाह। आप सभी साहित्यकारों को प्रणाम। आज का ये विशेष कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचनाकारों, कवियों, साहित्यकारों के लिए किया जा रहा है, इसलिए भी ये विशेष है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, जितने भी रचनाकार हैं। हम सबके बीच में मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। अक्सर होता है कि किसी को पुरस्कार मिलता है तो दूसरे को लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो सभी पुरस्कृत हैं। आप गुलशन मदान जी भी हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं। तो देखा जाए तो सब पुरस्कृत हैं, मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। उसका कारण यह है कि मेरी कोई पुस्तक ही नहीं आई अभी तक। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। क्योंकि हिंदी का माहौल है तो मैं हिंदी गज़ल कोशिश करूँगा प्रस्तुत करने की। मतलब यूँ हुआ कि आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा,
संवादों से हल निकलेगा। वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया। आज नहीं तो कल निकलेगा, संवादों से हल निकलेगा। और चाहे जितनी शुष्क धरा हो, चाहे जितनी शुष्क धरा हो, गहरा खोदो जल निकलेगा। चाहे, बहुत शुक्रिया। चाहे जितनी शुष्क धरा हो, गहरा खोदो जल निकलेगा। और ये वास्तविकता पेश करता हूँ कि थोड़ी सी चालाकी कर ले थोड़ी सी चालाकी कर ले, तू भी प्यारे चल निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बांधा है थोड़ी सी चालाकी कर ले, तू भी प्यारे चल निकलेगा। और ये एक मतला दो शेर, फिर एक गज़ल पेश करूँगा, फिर अपनी जगह लूँगा। तेरी स्मृतियों का आवागमन हुआ, तेरी स्मृतियों का आवागमन हुआ, और चंचल मन मेरा मानो परिवहन हुआ। तेरी स्मृतियों का आवागमन हुआ, चंचल मन मेरा मानो परिवहन हुआ। और तुमसे मिलकर जन्म लिया संवादों ने, तुमसे मिलकर जन्म लिया संवादों ने। विरह हुई तो इन गीतों का सृजन हुआ। तुमसे मिलकर जन्म लिया संवादों ने, विरह हुई तो इन गीतों का सृजन हुआ। वाह, और स्वप्नों वाह, में वाह। मिलते थे पर अब नींद नहीं, स्वप्नों में मिलते थे पर अब नींद नहीं। तुमसे मिल पाना अब जैसे स्वप्न हुआ। वाह वाह भाई स्वप्नों वाह। में मिलते थे पर अब नींद नहीं, तुमसे मिल पाना अब जैसे स्वप्न हुआ। और ये एक संपूर्ण हिंदी गज़ल आपके सामने रखता हूँ। मतलब यूँ हुआ कि मन ही मन दोहराते रहना, मन ही मन दोहराते रहना, तुमको गीत सा गाते रहना। मन ही मन दोहराते रहना, तुमको गीत सा गाते रहना। और आँखों का अभ्यास न छूटे, आँखों का अभ्यास न छूटे, इनको स्वप्न दिखाते रहना। आँखों का अभ्यास न छूटे, इनको स्वप्न दिखाते रहना। और मन मस्तिष्क आवाज़ तुम्हारा, मन मस्तिष्क आवाज़ तुम्हारा, बिना निमंत्रण आते रहना। वाह भाई बहुत शुक्रिया। मन मस्तिष्क आवाज़ तुम्हारा, बिना निमंत्रण आते रहना। और याद बहुत आता है तुमसे, याद बहुत आता है तुमसे, घंटों तक बतियाते रहना। याद बहुत आता है तुमसे, घंटों तक बतियाते रहना। और वो पलकों का नम हो जाना, वो पलकों का नम हो जाना, होठों का मुस्काते रहना। वो पलकों का नम हो जाना, होठों का मुस्काते रहना। और जीवन फूलों सा क्षण भंगुर, जीवन फूलों सा क्षण भंगुर, खिलना और मुरझाते रहना। जीवन फूलों सा क्षण भंगुर, खिलना और मुरझाते रहना। मन ही मन दोहराते रहना, तुमको गीत सा गाते रहना, तुमको गीत सा गाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मन मस्तिष्क मन मस्तिष्क आवाज़ तुम्हारा, बिना बिना निमंत्रण आते रहना। बहुत अच्छी रचना कह रहे थे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायद राहत इंदौरी साहब का है। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नज़र में रहो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। वाह भाई वाह। तो अश्विनी जी बहुत शुक्रिया आज के संयोजन के लिए भी और अच्छी रचनाओं के लिए भी। और अगली बधाई मैं पेश कर रहा हूँ अजय शुक्ला बनारसी। इन्हें उनकी कृति, इनका उपन्यास है अभिशप्त श्यामला। देखिए उपन्यास विधा बहुत मुश्किल है और उपन्यास लिखने वाले भी लोग बहुत हैं, लेकिन उपन्यास पर एक पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। इनकी रचना अभिशप्त श्यामला पुरस्कार पर जनेंद्र पुरस्कार, स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और इन्हें
इसके साथ इन्हें कई अन्य अवार्ड भी मिले हुए हैं पहले। अखिल भारतीय विद्यार्थी युवक परिषद युवक महोत्सव भाषण प्रतियोगिता में मिले हैं, अग्निशिखा साहित्य सेवी सम्मान 2022 में मिला और विद्योत्मा साहित्य सेवी सम्मान नासिक से 2019 में इन्हें पुरस्कार मिले हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। मुद्दतों अपनी कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों अपनी कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजय बनारसी जी को और यहाँ मंच तक आएँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था तहजीब ने जो ये कार्यक्रम का संयोजन किया है, सभी पुरस्कृत लोगों को यहाँ बुलाकर एक साथ उनका काव्य पाठ हो रहा है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बात चल रही थी किसान की, किसान पे हम भी कुछ लिखे हैं, तो रखते हैं अपनी बात कि किसान की व्यथा क्या होती है। वो ओढ़ता है चादर आकाश का और बिछाता है धारा की दरी। मौसम दर मौसम तपता भीगता और ठिठुरता, आस लिए वह भी एक दिन अपने घर में पूरे परिवार के साथ जरूर सुकून से सोएगा। उसकी आदत खराब है, उसकी आदत खराब है। वो शहर नहीं गया, यही गांव का होकर रह गया। मिट्टी में सनता गया, बीजों को बोता गया, फसलों को काटता गया। सुख दुख क्यारियों के साथ अनमना सा बांटता गया। उसकी आदत खराब है, वो शहर नहीं गया। उसकी आदत खराब है, वो शहर नहीं गया। अब बच्चों को वो शहर ज़रूर भेजेगा, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। अब किसान को वो नहीं मिल पाता है जो उसे मिलना चाहिए। कि अब बच्चों को वो शहर ज़रूर भेजेगा, अपनी ख़राब आदत से उन्हें ख़राब नहीं होने देगा। वैसे भी एक पसर अनाज से कुछ पसर ही निकलता है। क्या? वैसे भी एक पसर अनाज से कुछ पसर ही निकलता है। रोटियां कैसे तोड़े सुख की मुश्किल से चूल्हा जलता है। सुना है शहर में मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। सुना है शहर में मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। यह जो कलुआ कुत्ता गली गली भटकता है जूठन के लिए, वहाँ महंगी गाड़ी में घूमता है। वह एक दिन वह भी बच्चों के बुलाने पे सुख का दिन देखेगा। अपने बच्चों को शहर ज़रूर भेजेगा, अपने बच्चों को शहर ज़रूर भेजेगा। अब शहर आने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक कविता है। देखिएगा कैसे मैंने उसको रखने की कोशिश किया है कि बूढ़े बरगद की ऊंचाई पर बैठा गिद्ध योजना बना रहा था। उसे कुछ नया सूझा, वह झट से नीचे उतरता, प्रांत रूपी टहनियों पर बने घोंसलों में कुछ फुसफुसाता आगे बढ़ता गया। बूढ़े बरगद की ऊंचाई पर बैठा गिद्ध योजना बना रहा था। उसे कुछ नया सूझा, वह झट से नीचे उतरता, प्रांत रूपी टहनियों पर बने घोंसलों में कुछ फुसफुसाता आगे बढ़ता गया। सबसे नीचे गौरैयों और गिलहरी को भी वह कुछ बोल फिर से ऊपर शीर्ष पर जा बैठा। क्या? कुछ देर बाद कौवे कोयल नीलकंठ के साथ सभी पक्षी मित्रता और उन्नति की भाषा छोड़ चिल्लाने लगे सिर्फ अपनी बोली भाषा में। यहाँ वार्तालाप कम, चीखे और द्वेष था इस कोलाहल में। यहाँ वार्तालाप कम, चीखे और द्वेष था इस कोलाहल में। कुछ सूझ नहीं रहा था, मात्र सुनाई दे रही थी भीषण ध्वनि और प्रदूषण। अंततः सबसे पहले ध्वनि की मार से गौरैया नीचे टपक पड़ी। अंततः ध्वनि की मार से सबसे पहले गौरैया नीचे टपक पड़ी। गिद्ध की आंखों में चमक आ गई, वह फिर से एक बार नीचे उतरने लगा। वाह वाह भाई वाह। और एक अंतिम रचना छोटी सी होती है कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, यह जरूरी है मेरे और तुम्हारे बिगड़ते रिश्ते को लेकर। मुझे कुछ कहना है, यह जरूरी है मेरे और तुम्हारे बिगड़ते रिश्ते को लेकर। मुझे पता है तुम नहीं सुनोगी मेरी बात, क्योंकि मैं भी आज तक नहीं सुनते आया जब तुम कहती थी अपनी बात। यह सिलसिला चलता रहा, मैं बहरा बना फिरता रहा। आज मैं चीख रहा हूँ, आज मैं चीख रहा हूँ। अफसोस तुम्हारी चीखों ने ही तुम्हें भी बहरा बना दिया।
काश काश मैंने निवेदन के हौले स्वर में सुनी होती तुम्हारी बात और समझने की कोशिश करता क्या होना चाहिए तुम्हारे और मेरे बीच में। न तुम अपने चीखों में गुम होती और न मुझे छटपटा कर ऐसे चीखना पड़ता। सुनो, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ क्या बात है। बहुत अच्छी रचनाएं अजय शुक्ला बनारसी जी प्रस्तुत कर रहे थे। मैं वो आमंत्रित कर रहा हूँ दिनेश पेशवारी जी को, जो पेशवारी फिल्म्स के कार्यक्रम निदेशक वगैरह भी हैं। आपकी कृति कौन सी है जहाँ सम्मान मिला जिस पे? दोबारा करना है। मनोहरा निराला। मनोहर मोहरा निराला। निराला जी की पत्नी का नाम है मनोहरा निराला। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिनेश पेशवारी जी को, जो पेशवारी फिल्म्स के निर्देशक भी हैं, और इनको मनोहरा निराला इस कृति पर महाराष्ट्र राज्य साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। और बहुत मुद्दत बाद ये मिले हैं हम लोग, इनकी यहाँ गोष्ठियों में मैं कई बार गया हूँ। मैं और एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं जो तेरी बंदगी नहीं करते, जो तेरी बंदगी नहीं करते, वो दिए रोशनी नहीं करते। कोई खूबी है आप में वरना सबसे हम दोस्ती नहीं करते। श्री दिनेश पेशवारी जी, स्वागत। सभी को प्रणाम करते हुए, मित्रों, सौभाग्य का विषय है कि मुझे आपने आमंत्रित किया। और मनोहरा निराला से पहले मुझे विष्णुदास भावे सम्मान दहेज की रेखा नाटक के लिए मिल चुका है। और पूरे देश में लगभग 38 सम्मान मुझे मिले हैं। मैं ऋणी हूँ इस देश का। मेरी फिल्में, बैसवारा फिल्में आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है। और अभी अमेज़ॉन में मेरी भूत का साया आ रही है, जिसका हम लोग अगले महीने ही शूट करने वाले हैं। हमारा बैसवारा ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में 2 शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इसे आप हिंदी साहित्य से हटा देंगे तो 67% हिंदी गायब हो जाएगी। क्या बात। आचार्य द्विवेदी जी, निराला जी, स्नेही जी, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे ये सारे वरिष्ठ, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित भी, गिरिजाशंकर त्रिवेदी जी, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, ये सारे हमारे बैसवारे से हैं। तो मैं सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए 2 शब्द अर्पित करूँगा। किया द्विवेदी ने सदा भाषा का निर्माण, अमृत सम हिंदी देह में फूके नूतन प्राण, फूके नूतन प्राण है हिंदी शान बढ़ाई, सारा भारत करता उनकी आज बड़ाई। अब बैसवारे के लिए बन गई यह गौरव की बात, और युगों युगों तक रहेगा द्विवेदी युग विख्यात। अब निराला जी को अगर साथ न लिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। बैसवारे की माटी में फूला फला, ये प्रसून भविष्य में भी महकेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की आत्मकथा की कथा को सदा इतिहास लिखेगा। नाम निराला का हिंदी के कोश से आप हटाएं तो कैसे जचेगा। जैसे करोड़ का अंक लिखो और 1 हटा दो तो 0 बचेगा। लेकिन कवियों के लिए 2 शब्द जरूर कहना चाहिए कि लगा दे आग पानी में, बना दे आग को पानी, और लेखनी में वो पौरुष है नहीं इसका कोई सानी। लेख को कवियों लेखनी को बेच मत देना, यही है शान भारत की, इसी को थाम के देना। मित्रों, एक सीन में जयमाल होता है विवाह में, उस पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए कि जयमाल लिए वो खड़ी दुल्हन, जयमाल लिए मंच पर खड़ी है, जयमाल लिए वो खड़ी और लोफरवा सीटी दे पीटे तारी, जो कौरव बीच द्रौपदी खड़ी पांडव मान रहे हारी। और कैमरामैन दुशासन सा, कैमरामैन दुशासन सा आगे पीछे खींचे सारी, और घूंघट उघार नथनी सुधार फोटो खींचे बारी बारी। हैं माई बाप मजबूर खड़े, मर्यादा के हौसला पस्त, और धुन बाजा वाले बजा रहे
तू चीज बड़ी है। एक रहस्य गीत मैं पढ़ना चाहूँगा, डोली, जो अंतिम रचना है मेरी, कि डोली है खाली खाली दुल्हन के नगर जाए, बारात जा रही है दूल्हा नजर ना आए। डोली है खाली खाली, जरा ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए और ये विचार भी कीजिए कि ये कविता क्यों है, क्या है। डोली है खाली खाली दुल्हन के नगर जाए, बारात जा रही है दूल्हा नजर ना आए। आंखें हैं आज शंकित, आंखें हैं आज शंकित, विस्मित है डाली डाली, ऐसे कहाँ कहारों ले जाओ डोली खाली, बंधन बंधेगा कैसे प्रीतम नजर ना आए, बारात जा रही है दूल्हा नजर ना आए। मलती है क्यों सिंदूरी यह लालिमा से पूछो, काजल का मोल क्या है घन कालिमा से पूछो, आंखों से छीन इसको कहीं रति संवर न जाए, बारात जा रही है दूल्हा नजर ना आए। सूरज की रोशनी में भंवरों की गुनगुनाहट, कंगन की हो रही हो जो कर में खनखनाहट, खुशबू पवन की ऐसी मन से असर न जाए, बारात जा रही है दूल्हा नजर न आए, बारात जा रही है दूल्हा नजर न आए। धन्यवाद, धन्यवाद।